सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है या फिर आप पेंशन लिस्ट देखना चाहते हैं, अपना पूरा बायोडाटा आप देखना चाहते हैं PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। अगर आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप जान पाएंगे कि आपको पेंशन किस वजह से नहीं दी गई है, किस वजह से आपकी पेंशन रुकी है या फिर कौन सा कार्य करके आपकी पेंशन आपको मिल सकती है। आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे आसानी से देख पाएंगे। PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप किस प्रकार से देखेंगे, पूरा बायोडाटा आपको वहां पर दिख जाएगा। कब को आपको पेंशन मिली है या फिर कितनी बार आपको पेंशन रिजेक्ट हुई है और किस प्रकार से वह पेंशन आपको मिली है, तमाम जानकारी आप उस पोर्टल पर देख पाएंगे। पूरा बायोडाटा और पूरा पेंशन का स्टेटस आप अपने मोबाइल फोन पर घर बैठे ही देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कैसे आपको पता करना है कि आपको पेंशन कब मिलने वाली है या फिर आपकी पेंशन क्यों रुकी है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है और यहां पर आने के बाद आपको टाइप करना है PFMS और आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले ही नंबर पर PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको क्लिक करना है और फिर आप पहुंच जाएंगे इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो सरकार द्वारा रन किया जाता है। यहीं से ही आप अपनी पेंशन का पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। यहां पर अगर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो यहां पर आपको आना है होम पर और होम पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए, हम आपको जानकारी आगे देने से पहले बताना चाहेंगे कि काफी ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को पेंशन लिस्ट से सरकार ने हटा दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं जिनकी वजह से काफी लाभार्थियों के नाम पेंशन लिस्ट से हटाए गए हैं। और वह नाम क्यों हटाए गए हैं उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, सरकार चाहती है कि जो पात्र पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वे बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा महिलाएं हो। मान लीजिए कि अगर बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रदेश सरकार जब पेंशन जारी करती है, चाहे वह किसी भी राज्य की पेंशन क्यों ना हो, वह 60 साल की उम्र होने के बाद ही पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर आपकी उम्र 55 साल है, 58 साल है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन जहां सरकार ने नियम लागू किए हैं उसके बावजूद भी काफी लाभार्थी फर्जीवाड़ा करके पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि उम्र तो उनकी है 50 साल या 55 साल और उन्होंने कुछ ऐसा तरीका लगाकर गलत तरीके से 60 साल की उम्र बताकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है। साथ ही इसी प्रकार से जो विधवा महिलाएं हैं, आप सभी जानते हैं कि सरकार उन्हीं विधवा महिलाओं को पेंशन जारी करती है जिनकी उम्र 18 साल है और विधवा महिलाएं हैं और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है। ऐसी महिलाओं को ही सरकार पेंशन का पैसा जारी करती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने दोबारा से शादी कर ली है और उसके बावजूद भी वह पेंशन ले रही हैं, तो ऐसी विधवा महिलाओं के नाम भी पेंशन लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, आप सभी को पता है कि सरकार जो पेंशन जारी करती है वह पेंशन जब भी जारी करती है जब उनकी दिव्यांगता 40% होती है। अगर लाभार्थी की दिव्यांगता 40% नहीं है और कम दिव्यांगता है तो उनकी पेंशन को भी सरकार रोक रही है। तो इस प्रकार से काफी लाभार्थियों के नाम पेंशन लिस्ट से हटा दिए हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आप अपनी पेंशन को चेक करना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से अपना पूरा बायोडाटा देख सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं, या फिर जिन लाभार्थियों की पेंशन अब तक नहीं मिली है अप्रैल, मई और जून महीने की, तो वह कैसे पता करेंगे कि उनकी पेंशन क्यों नहीं आई है, वह भी आप यहां पर ही देख पाएंगे। तो चलिए आगे इस पर बात करते हैं कि आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे अपना स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट स्टेटस। देखिए, इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी योजना चलाई गई हैं और जो भी पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है,
तो उन सभी का जो बायोडाटा है आप PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आईडी डालकर आसानी से चेक कर सकते हैं कि कब पेंशन मिलेगी, कब और दूसरी योजनाओं का लाभ मिलेगा, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। सभी योजनाओं का जो डीबीटी के माध्यम से राशि जारी की जाती है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ट्रैक लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे रेड मोर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी है वह आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट, और यहाँ पर एक एरो का निशान है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरे ही नंबर पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने यह अपना जो कैटेगरी है सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद जो पेंशन आईडी होती है वह पेंशन आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, यह कैप्चा कोड आपको डालना है और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हम आपको एक करके दिखाएंगे, हालांकि यहाँ पर किसी का डेटा लीक नहीं होगा क्योंकि हम इसको हाइड कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर यह सब जो डाटा है हमने हाइड कर। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा डाटा आपका निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जो जारी की थी इन पेंशन लाभार्थी की 17 जून 2025 को जारी की थी और उसी टाइम यह रिजेक्ट भी कर दी गई। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर डाली गई है और 17 जून को ही रिक्वेस्ट डाली गई है और यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम दिया गया है आपका 2:53 और PM। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर वैलिडेशन स्टेटस है वह है यहाँ पर 2:57, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 5-4 मिनट के अंदर ही इनकी पेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रिजेक्ट क्यों किया गया है वह भी यहाँ पर रीजन दिया गया है और इनकी फिर पेंशन 18 जून 2025 को यहाँ पर डाल दी गई है इनके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन इनकी अकाउंट में आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आई है, क्यों इनकी पेंशन रिजेक्ट हुई है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से यह लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आई है। ठीक है, आपकी जितनी पेंशन सरकार ने जारी की है इसमें 3-4 महीने का डेटा दिखाया जाता है। आपकी जो पेंशन है 2-3 पेंशन आपको यहाँ पर 4 पेंशन का स्टेटस जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घर बैठे ही जान सकते हैं कि आपको कब पेंशन मिली है, किस वजह से आपकी पेंशन रुकी है या फिर कब आपको पेंशन मिलने वाली है।